आर्सेनल फर्स्ट फेज में बैक थ्री में गेम बिल्ड कर रही थी। राइट बैक सेड्रिक लॉपसाइडेड राइट बैक था आर्सेनल के लिए। मैन यूनाइटेड फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। रोनाल्डो एंड ब्रूनो फर्नांडिस रेडी थे आर्सेनल के सेंटर बैक्स को मैन टू मैन प्रेस करने के लिए। एंड जेडन सांचो कंसर्न था लॉपसाइडेड राइट बैक सेड्रिक के लिए जब वो बॉल रिसीव कर रहा था। आर्सेनल के सेंटर बैक्स गैब्रियल एंड बेन वाइट स्प्लिट थे एंड उसकी वजह से मैन यूनाइटेड के फ्रंट टू रोनाल्डो एंड ब्रूनो फर्नांडिस को आर्सेनल के सेंटर बैक्स को प्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। आर्सेनल यूज़ कर रही थी डबल प्लेयर्स जो थे एलनेनी एंड ग्रेनिट ज़ाका, क्योंकि स्कॉट मैकटोमिने 2 वर्सेस 1 डाउन था फर्स्ट फेज में एलनेनी एंड ग्रेनिट ज़ाका के सामने। एंड उसकी वजह से आर्सेनल के पिवट इजीली बॉल रिसीव कर पा रहे थे फर्स्ट फेज में जब गोलकीपर बॉल अटेम्प्ट कर रहा था। आर्सेनल फर्स्ट फेज में इजीली गेम कंट्रोल कर पा रही थी क्योंकि आर्सेनल के पिवट एलनेनी एंड ग्रेनिट ज़ाका स्कॉट मैकटोमिने के सामने 2 वर्सेस 1 थे। अगर स्कॉट मैकटोमिने एक पिवट को क्लोज डाउन करने के लिए आगे जा रहा था या फिर वाइड जा रहा था तब आर्सेनल का दूसरा पिवट फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए। ये सिनारियो हो रहा था क्योंकि जो नेमांजा माटिच था वो कवर कर रहा था ओडेगार्ड को। अगर मैन यूनाइटेड की फर्स्ट लाइन अच्छे से प्रेस नहीं कर पाई आर्सेनल के सेंटर बैक्स को एंड जो मैन यूनाइटेड की जो फर्स्ट लाइन है वो बाईपास्ट हो गई, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आर्सेनल के पिवट एलनेनी एंड ग्रेनिट ज़ाका 2 वर्सेस 1 थे स्कॉट मैकटोमिने के सामने, क्योंकि जो जेडन सांचो था वो कंसर्न था राइट बैक सेड्रिक के लिए एंड वो प्रेस नहीं कर रहा था आर्सेनल के पिवट्स को। सो यहाँ पे क्लियरली स्पेस बन रहा है एलनेनी एंड ग्रेनिट ज़ाका के लिए। अगर स्कॉट मैकटोमिने आर्सेनल के पिवट्स को क्लोज डाउन करने की कोशिश कर रहा था तब भी स्कॉट मैकटोमिने से आर्सेनल के पिवट्स क्लोज डाउन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उसकी पोजीशनिंग सेंट्रल थी एंड उसे काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था आर्सेनल के पिवट्स को क्लोज डाउन करने के लिए। अब ये सिनेरियो में मैन यूनाइटेड के 2 प्लेयर्स जेडन सांचो एंड स्कॉट मैकटोमिने आउट ऑफ पोजीशन थे मिडफील्ड से एंड जब आर्सेनल ट्रांजिशन में होती थी तब आर्सेनल के 3 प्लेयर्स मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहे थे ओडेगार्ड, एनकेतिया एंड स्मिथ रो, क्योंकि मैन यूनाइटेड के 2 मिडफील्डर आउट ऑफ पोजीशन थे एंड आर्सेनल ट्रांजिशन में हाई ऑन द पिच 3 वर्सेस 2 थी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मैन यूनाइटेड की मिडफील्ड हाई ऑन द पिच आउट नंबर हो चुकी थी क्योंकि उनके 2 मिडफील्डर्स आउट ऑफ पोजीशन थे। आर्सेनल इस गेम में बैक थ्री में गेम बिल्ड कर रही थी। राइट बैक सेड्रिक डीप था एंड जो लेफ्ट बैक था नुनो तवारेस वो काफ़ी हाई पुश कर रहा था एंड जो आर्सेनल के मोस्ट ऑफ दी अटैक्स पढ़ रहे थे वो लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ रहे थे क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्लेयर था आर्सेनल के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे चैनल पे। मैन यूनाइटेड की मिडफील्ड ओपन प्ले में सेंट्रल और नैरो थी। मैन यूनाइटेड की मिडफील्ड के ओपन प्ले में सेंट्रल और नैरो रहने की वजह से आर्सेनल के वाइड प्लेयर इजीली बाईपास कर रहे थे मैन यूनाइटेड की सेकंड लाइन को। जब लेफ्ट बैक बॉल रिसीव कर रहा था तब एलांगा को काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था एंड वो क्लोज डाउन नहीं कर पा रहा था अच्छे से एंड जो लेफ्ट बैक थे वो इजीली बाईपास कर रहा था मैन यूनाइटेड की सेकंड लाइन को, क्योंकि एलांगा की पोजीशनिंग सेंट्रल थी एंड जब एलांगा क्लोज डाउन नहीं कर पा रहा था लेफ्ट बैक को तब मैन यूनाइटेड के राइट बैक के सामने 2 वर्सेस 1 सिचुएशन बन रही थी एंड उसी के चलते पहला गोल आया था आर्सेनल का। एमिल स्मिथ रो के लेफ्ट हाफ स्पेस जोन में खेलने की वजह से मैन यूनाइटेड का राइट बैक नैरो डिफेंडिंग कर रहा था। मैन यूनाइटेड के राइट बैक के नैरो डिफेंडिंग करने की वजह से आर्सेनल के लेफ्ट बैक को काफ़ी स्पेस मिल रही थी चैनल पे एंड वो वहाँ से फिर क्रॉसेस दे रहा था। मैन यूनाइटेड का राइट बैक लेफ्ट वाइड जोन में 2 वर्सेस 1 था एमिल स्मिथ रो और लेफ्ट बैक के सामने एंड आर्सेनल मोस्ट ऑफ द अटैक कर रही थी वो लेफ्ट वाइड जोन से कर रही थी। मैन यूनाइटेड का एक डिफेंसिव मिडफील्डर स्कॉट मैकटोमिने ऑलरेडी आउट ऑफ पोजीशन था। अगर मैन यूनाइटेड दूसरा भी डिफेंसिव मिडफील्डर आर्सेनल के पिवट्स पर कमिट कर रही थी तब आर्सेनल के जो बिटवीन द लाइन प्लेयर थे उनके सामने किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि मैन यूनाइटेड के बोथ डिफेंसिव मिडफील्डर आउट ऑफ पोजीशन थे। सो मैन यूनाइटेड के सेंटर बैक्स फोर्स हो रहे थे आर्सेनल की फ्रंट लाइन को प्रेस करने के लिए। अब मैन यूनाइटेड के सेंटर बैक्स की पोजीशनिंग हाई थी, आर्सेनल के फ्रंटमैन मिडफील्डर्स को रिटर्न पास दे रहे थे तब बुकायो साका एंड लेफ्ट बैक आउटसाइड टू इनसाइड रन कर रहे थे डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड। मैन यूनाइटेड फर्स्ट फेज में बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी। एनकेतिया एंड ओडेगार्ड रेडी थे सेंटर बैक्स को मैन टू मैन प्रेस करने के लिए। एनकेतिया और ओडेगार्ड एंगुलर प्रेसिंग कर रहे थे पिवट को कवर शैडो करते हुए, सो पिवट सेंट्रली आइसोलेट था। वाइड जोन में बॉल एक्टिव हो जाने के बाद आर्सेनल लेटरल हाई प्रेस कर रही थी। एनकेतिया पिवट्स को कवर शैडो करते हुए सेंटर बैक्स को एंड एमिल स्मिथ राइट बैक को प्रेस कर रहा था। सो सेंटर बैक्स के पास कोई पासिंग आउटलेट नहीं था एंड सेंटर बैक्स अटेम्प्ट कर रहा था लॉन्ग बॉल।